अब देखो आवाज आ रही है बच्चे? आर यू गेटिंग माय साउंड? नाउ चेक. यस. अब स्टूडेंट्स आर लेट. ठीक है ऑडिबल. आप तब तक इसको देखना शुरू करें. लेट अदर स्टूडेंट्स ज्वाइन. The students are joining late. Faika has joined, Anka has joined, Wizarat is there, और बच्चे. Today ID has changed. तो हमने आपको भेज दिया था. अपने दोस्तों को बता दें चेंज. पुराने आईडी से नहीं ज्वाइन कर पाएंगे आज. जो आगे हो आप वजारत फायका मैंने मैसेज कर दिया हूँ, लेकिन आप बता दो प्लीज. ज्वाइन बाय न्यू आईडी. पुराने से नहीं ज्वाइन कर पाएंगे. ऐसा आ गई. प्लीज आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दे प्लीज. लग रहा है लेट हो रहा है इन लोगों को क्यों. तो क्योंकि एक बार फिर स्टार्ट कर देंगे जेनेटिक कोड फिर दिक्कत हो जाएगी. प्लीज अपने अपने दोस्तों को कह दें. हमने तो ग्रुप में डाल दिया है. इमीडिएट मैसेज कर दो. जो आपको मैं दिया हूँ वही फॉरवर्ड कर दो दोस्तों को. दो मिनट और वेट करूंगा, अदरवाइज वी विल स्टार्ट. क्योंकि जो भी आगे बच्चे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो अब वैसे 5 मिनट लेट हो चुका. जेनेटिक कोड आप लोग 112 खोलिए. मैं स्टार्ट कर देता हूँ 2 मिनट में.
चलो बच्चे, लेट अस ज्वाइन। अब जिनका छूट रहा है या नहीं आ पाए, व्हाट एवर द रीजन, आई डोंट नो। तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया जेनेटिक कोड, और एज आई रिमेम्बर हमने आपके इसके प्रॉपर्टी लिखा दिया था, कहा था जो फिर इसको इत्मीनान से अगले दिन करें। तो व्हाट इज एमआरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन होके आई थी, इस पर है AUG UC, ये डिफरेंट है। And what is its relation to amino acid? इनका रिलेशन, ये एमिनो एसिड को कैसे बुला रहे हैं, दैट वी हैव डिस्कस। तो फर्स्ट हमने कहा था प्रॉपर्टी में सीक्वेंस, तो मुझे डू नॉट रिमेम्बर, सबसे पहला होना चाहिए कोड इज ट्रिपलेट। तो कोड इज ट्रिपलेट का मतलब हमने ये बता दिया था, यदि एक बेस एक एमिनो एसिड को बुलाएगा तो 4 ही कोड होंगे। यदि दो दो की कॉम्बिनेशन होगी तो 4 इंटू 4 16 बनेगा, और एमिनो एसिड है 20, तो फिर भी 4 अनकोडेड हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जो 3 मिलकर एक को बुला रहा है, कोड कर रहा है, तो 4 है, 3 3 की कॉम्बिनेशन 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 64 बन रही है। और दैट 64 इज गिवन है, यदि फ्रंट पे दिया हुआ है 64 का 64। अब यहाँ से हम ये चीज डिस्कस हो गई थी, तो कोड इज ट्रिपलेट, इसकी मतलब हो गई 3 नाइट्रोजनस बेसेस in a specific sequence determine one amino acid hence called code is triplet। 3 3 के मिलके कर रहा है, दैट्स व्हाई ट्रिपलेट। जैसे कोई यू 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 3 मिला फिनाइलिन, दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टी कोड इज ट्रिपलेट। 3 nitrogenous bases in a specific sequence, इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, यानी इनकी सीक्वेंस बदल जाए यूजीजी, तो एक को कोड करेगा, ये बदल जाए तो अलग हो जाएगा, दैट इज स्पेसिफिक सीक्वेंस। दिस इज इन ऑन फ्रंट ऑफ यू, ये देखिए। अब नेक्स्ट में देखिए कोड इज, अब अगले दिन जो हमने सीक्वेंस लिखाई थी, वो मुझे ये सीक्वेंस आई डू नॉट रिमेम्बर, बट कोड इज स्पेसिफिक। जहां आपने ये लिखा था कोड इज स्पेसिफिक, इसका मतलब ये हो गया, जो एक पर्टिकुलर कोडोन पर्टिकुलर एमिनो एसिड को ही करेगा। तो पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर इनका डिस्क्रिप्शन करें। कोड इज स्पेसिफिक मीन्स वन पर्टिकुलर कोडोन codes for particular amino acid। तो अब इनका मतलब आप देखिए, इस केसेस में जो आपके ऊपर में दिया हुआ है, यहीं से मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिए पर्टिकुलर कोडोन है, जैसे CUCU, UCU सेरीन को ही करेगा, फिक्स्ड है। UAU है स्पेसिफिक, ये टायरोसिन को करेगा, तो ये सिर्फ टायरोसिन को कर रहा है। दिस इज द मीनिंग, दिस इज द मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल आप लिखिए
फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐसे UUC codes for PHE stands for vinyl alanine. This is the meaning of a specific. अब इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कोड इज यूनिवर्सल. अब इसका मतलब क्या हो गया, पहले डेफिनेशन लिखते फिर समझे. ए पर्टिकुलर कोडोन codes for an amino acid in all organisms. अब इसका मतलब ये हो गया यूनिवर्सलिटी ऑफ द कोडोन. जैसे मान लो यूजीजी कोड करता है टीआरपी यानी ट्रिप्टोफैन को. तो ये यूजीजी ट्रिप्टोफैन को कोड करेगा. बच्चे आज लेट ज्वाइन कर रहे हो आप लोग. ये कोड करेगा हर ऑर्गेनिज्म में. इसका यूनिवर्सल लॉ है. जो इवोल्यूशन हुई तो ये यूजीजी कोड कर रहा है ट्रिप्टोफैन को में. तो ए बैक्टीरिया में भी कोड करेगा, ये प्लांट में भी कोड करेगा, हर एनिमल में कोड करेगा. इसका यूनिवर्सल लॉ है. काफी लेट ज्वाइन किए जा रहे हैं बच्चे. कैसे होगा काम? जहां से लिख रहा हूं वहां से सुनो. जो बच्चे लास्ट में आए हैं, रशीद, वजारत तो आ गया, फायका पहले आ गई थी. तो आपको 2-3 पॉइंट मिस हुआ है तो आप सुनेंगे. हमने अब यहां से आप है कोड इज यूनिवर्सल. ए पर्टिकुलर कोडोन कोड्स फॉर एन एमिनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म. ये बातें क्लियर होगी. ये नेचर का रूल, केमिकल इवोल्यूशन हुआ तो ये हर में सेट है. चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, ये पूरी लिविंग थिंग में यही होगा. दैट इज कॉल्ड एज कोड इज यूनिवर्सल. ये कभी भी चेंज, नॉर्मली चेंज ये नहीं होता. ये देखिए यहाँ पर. अब इसके आप ये शॉर्टकट फॉर्म है, इसकी टेंशन ना लेंगे. ये समझाऊंगा व्हाट आर दिस. पहले आप देखो ये कोडोन का बात है. ये पूरे पूरे 64 कोडोन है. ये 3 पॉइंट आ गई. अब पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ. अब कहते हैं हम पार्टिकुलेट कोडोन. या पहले आप कर लो स्टॉप कोडोन. स्टॉप कोडोन. ये नया नंबर चेंज होने से बच्चे स्लो 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 आ रहे हैं. इसको मिटा दो बच्चे. यूनिवर्सलिटी ऑफ द कोडोन को फिर रिपीट करना पड़ेगा. ये सारे बच्चे बाद में आ रहे हैं. आप देखो स्टॉप कोडोन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनेशन कोडोन or it is also called as or nonsense codon. तो टोटल 64 कोडोन हुआ था उससे. तो पहले डेफिनेशन लिखो. कोडोन्स
which do not code for any amino acid. ऐसे कोडोन जो किसी एमिनो एसिड को कोड ही नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडोन। अब यहाँ पहले आप बुक में देखिए स्टॉप कोडोन कहाँ है, ये देखिए 3 है, UAA, UAG, UGA। 3 को आपको याद रखना पड़ेगा जब मॉलिक्यूलर के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये करना पड़ेगा। ये देखिए ये स्टॉप कोडोन पेंसिल से बुक में अंडरलाइन करिए। यहाँ भी मैं लिखता हूँ UAA, UAG एंड UGA। ये 3 स्टॉप कोडोन है, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए। हाउ यू विल मेमोराइज, तो इसको थोड़ा अपनी इंडियन फॉर्मूला लगाओ। देखो उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। अब देखो तो आंख मूंद के आपको याद हो गए तीनों कोडोन। जहां जरूरत पड़ेगी वो मैं अपना निकाल लूंगा फॉर्मूला, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो कुछ है नहीं इसमें। ये 5 कोडोन है जो हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जिसमें से 3 ये हैं जो किसी को कोड नहीं करते। एंड इससे आगे चल के हमको मॉलिक्यूलर में सॉल्व करना पड़ेगा। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। ये कोडोन खत्म हो गए, ये किसी को कोड नहीं करता। पेंसिल से भी आप यहाँ कर लेंगे। तो इस स्टॉप के बदले कभी कभी टर्मिनेशन आता, कभी नॉनसेंस आता, बट आई लाइक टू टेल यू दैट ग्रेट इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं है जो इसको आप बेकार समझ बैठते हैं। मॉलिक्यूलर में इनका बहुत बड़ा रोल है। जब प्रोटीन बन रही है तो फिर उसको कहाँ टर्मिनेट होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मोहम्मद जायद आप बहुत बाद में ज्वाइन किए, पहले ज्वाइन किए थे? ये तो पहले कर लिया, हाँ बाद में ज्वाइन किए, क्यों ज्वाइन किए बाद में? चलिए रिपीट करेंगे, पहले अभी चल रहा है चलने दो। हमने आप लोगों को इंडिविजुअल कर दिया था नंबर, जो आज नंबर आईडी चेंज हो गया है, बच्चों को दिक्कत आ सकती है, उसी से ज्वाइन करते पुराने से। हाँ कोई बात नहीं, कोई बाद में अभी करूंगा। पहले सारे खत्म कर देता हूँ, फिर शुरू में जो मैं बताया हूँ उसको भी बता दूंगा। प्रॉपर्टी आपको लिखी हुई है, तो आप कोई भी बच्चे जो बाद में आए हैं वो टेंशन ना लें, अभी करता हूँ। हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जेनेटिक कोड की, जो mRNA के ऊपर है। मैंने इन बेसिस 3 mRNA पर है, इसमें से कौन किसी भी अमीनो एसिड को जो कोड नहीं करेगा उसको बोलेंगे स्टॉप कोडोन। STOP रोकता है, चेन टर्मिनेशन होता जो आगे काम आए। ठीक है जी। प्रॉपर्टी को इसे देखो, पिछले दिन भी हम इसको डिस्कस कर सकते थे, बट ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, हम पार्ट पार्ट समझते जाएं तो इट विल बी बेटर। एक मैटर क्लियर हो गया, एक बार क्लियर हो गया उसका फिर कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसक्रिप्शन लगा प्रोकैरियोट्स, फिर हम यूकैरियोट्स। अब हम एक मकसद हमारा है, जो mRNA पर जो नाइट्रोजनस बेस है 4, उनकी क्या लैंग्वेज है जी, उनकी क्या लैंग्वेज है, वो कैसे एमिनो एसिड को बुला रहे हैं, उस पर बहस है। तो स्टॉप कोडोन आई थिंक सबको याद हो गया। अब यहां पर हम लिखते नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, पार्टिकुलेट कोडोन। तो कोडोन तो 64 है, पहले हम जिसका उस दिन हमने सिर्फ पॉइंट लिखा था। First now I will write the definition, then I will explain. When one amino acid is coded by one codon,
ओनली। आप पहले इसके एग्जाम्पल है ओनली टू, दे आर टू ओनली। ये कौन है? AUG which codes for MET। MET का मतलब शॉर्ट फॉर्म मेथियोनिन, और UGG codes for TRP ट्रिप्टोफैन। आप पहले नोट करो बच्चे, फिर ये दो भी आपको याद रखना है। अब वो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। What is the meaning of this वो भी क्लियर करना है। फिर मैं बताऊं, when one amino acid is coded by one codon only, there are only two, AUG which codes for methionine and UGG TRP for tryptophan। अब अपनी बुक में भी देखो बच्चे, जहां आपने स्टॉप कोडोन किया था वो थर्ड स्टॉप के बगल में देखिए यहाँ पर है UGG। आप यहाँ देखो लिखा है TRP। अब TRP के लिए दूसरा कोई कोडोन नहीं है, अकेला है ये। अब देखो यहाँ पर है ARG, इसके लिए देखो कितने हैं, लेकिन ट्रिप्टोफैन के लिए एक ही है। तो ये एक 1-1 रिलेशन। दूसरा ये मैं लिखा मेथियोनिन, यहाँ देखिए इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम के थर्ड में बॉक्स में नीचे लाइन मेट मेथियोनिन AUG। तो बच्चे 5 स्टॉप कोडोन, ये 2 कोडोन हमको याद रखना है, AUG एंड ट्रिप्टोफैन। ये है पार्टिकुलेट, एक एमिनो एसिड एक ही कोडोन। और सबको देखो ना आप, ये देखो बच्चे, ये देखो अलानिन है, ये ALA का मतलब होगा एलानिन। इसको अल्लादीन का चिराग मत समझ बैठिए, ALA एलानिन है। इसको देखो, इसके लिए 1 2 3 4, इस पर भी बहस होगी, इसके लिए कितने हैं, दैट इज सेपरेट। हमने बात किया है अभी आपको स्टॉप कोडोन जो किसी को कोड नहीं करता, एंड आई टोल्ड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस 3, ये तीनों। और एक ये हो गया पार्टिकुलेट कोडोन, दिस वन एंड दिस वन। ट्रिप्टोफैन, अब ये छोटा नाम से बड़ा कैसे है, कैसे पकड़ में आएगी वो भी बता रहा हूँ, वो दैट इज सेपरेट पार्ट। इसको मिटाऊं AUG, इसको ये इनिशिएशन में भी आया, भी बता रहा हूँ मेट। उसको किसी दोस्त को बोलो AUG यू आर ए मिथ्योनिन, AUG यू आर मिथ्योनिन, हिंदी इंग्लिश मिला दो, AUG तो AG यू आर मिथ्योनिन। अब देखो दूसरी बात, ये हो गई। तो लेट अस कम ऑन इनिशिएशन कोडोन। यानी ये mRNA है, इस पर प्रोटीन बनना जो शुरू होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, जहां से स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन कोडोन, कोडोन which come first on mRNA और प्रोटीन। जो पहला आएगा स्टार्ट करेगा उसको बोलेंगे इनिशिएशन। और इनिशिएशन वही है जो अभी आपने पार्टिकुलेट में पढ़ा है, AUG, यानी जो मेट मिथ्योनिन। तो it is quite clear, AUG is example of 2, initiation codon as well as particulate codon, दोनों का एग्जाम्पल है। तो आप उस 3 को अंडरलाइन किया, इनको भी अंडरलाइन किया और यहाँ भी अंडरलाइन कर लिया, इतनी कोडोन हो गई।
तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब रेस्ट की बात हम एक लास्ट बनाए, डीजेनरेसी, इसको मिटा दो। अब इस प्रॉपर्टी सारे करने के बाद आप देख लोगे, यदि आपकी किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पहले आप लिखोगे, उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेंगे, तब आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस में घुसेंगे, वैसे नहीं। आप देखो बच्चे, अभी देखा आप दूसरा, हम लोग डीजेनरेसी में आएंगे। तो बिफोर कमिंग ऑन डीजेनरेसी, जो लास्ट पॉइंट है, डीजेनरेसी ऑफ कोडोन, तो अब हम हिसाब लगाएंगे इसमें। ये जो देखो, ये टोटल कोडोन कितने बना बेटा है? टोटल नंबर ऑफ कोडोन जो है वो 64 है। अब यहाँ हम 1 मार्क्स क्वेश्चन दें, टोटल नंबर ऑफ कोडोन 64 और नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स 20। अब यहाँ पर थोड़ा हिसाब लगाएं, हिसाब इसमें यदि पूछता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोडोन, तो आपको आंसर आएगा 64। अब इसमें से देखो, स्टॉप हो गया 3, जो किसी को नहीं कोड करता, स्टॉप कोडोन, दे आर 3, तो यहाँ -3 कर दो, यहाँ आ गया 61 ऑफ 20। अब आपसे यदि पूछता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोडोन कोड्स फॉर एमिनो एसिड, आंसर विल बी 61। यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल नंबर कोडोन पूछ रहे हैं तब तो 64 होंगे, 3 स्टॉप था, किसी को कोड नहीं कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कोडोन कोड्स फॉर एमिनो एसिड्स आर 61। अब इसमें हिसाब और लगा दो आप, पार्टिकुलेट कोडोन, यानी पार्टिकुलेट में अभी आपने क्या किया, एक एमिनो एसिड एक कोडोन था जो 2 थे, फिर से लिखूं AUG था जो मेथियोनिन को कोड कर रहा था, और TRT ट्रिप्टोफैन को कॉल कर, UGG ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा था। यहाँ से -2 कर दो, 59। ये 2 एमिनो एसिड की कोडिंग हो गई, यहाँ भी -2 कर दो, 18। इतने का तो आपने हिसाब लगा दिया था। अब जो बचा इतना 18 एमिनो एसिड और 59 कोडोन, इसका हिसाब कैसे लगेगा? अब आपको एक बार फिर ऊपर से रिवाइज कराऊं बच्चे, इस बॉक्स में देखो, ये तो 4 बेस थे, जो बच्चे बाद में आए हैं वो देखे 3-3 की कॉम्बिनेशन हो रही है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा 64, दैट इज गिवन, और नंबर ऑफ कोडोन बन गया 64। कोडोन इज कॉलिंग एमिनो एसिड, amino acid 20 है, that you know from the very beginning। इसमें से बच्चे हमने कहा स्टॉप कोडोन 3 है जो किसी को कोड नहीं कर रहा है, UAA UAG UGA खत्म हो गया, तो आपके पास आ गए 61। तो कोडोन विच कोड्स फॉर एमिनो एसिड्स आर 61। इसमें से हमने कहा था पार्टिकुलेट 1-to-1 रिलेशन, ये वाला फिर से देखो, ये ट्रिप्टोफैन के लिए एक और मिथ्योनिन के लिए एक, ये हो गया एक पार्टिकुलेट, तो इसलिए मैंने 2 यहाँ माइनस कर दिया, 2 एमिनो एसिड को ले दो। अब है जो ये 18 एमिनो एसिड के लिए 59 कोडोन अवेलेबल है, तो कैसे फिट बैठेगा? जब 1 एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन होगा। अब यहाँ देखिए, PH स्टैंड फॉर फिनाइलैनिन, इनके लिए देखो 2 कोडोन है, यहाँ LEU है ल्यूसिन, इसके लिए देखो 1 2 3 4 5 6, ये आइसोल्यूसिन, ये नाम मैं बताऊंगा कैसे करना है, पूरा करना, इनके लिए 3 है। तो ये जो मैंने लिखा इसको मैं मिटा दूं बच्चे, तो व्हाट इज डीजेनरेसी? अब डेफिनेशन बताऊं,
when degeneracy में लिखना, when one amino acid is coded by more than one codon, when one amino acid is coded by more than one codon, इसको मिटा रहा हूं बच्चे, is called degeneracy, और हम कहते हैं कोड इज डिजेनरेट। क्लियर? तो अब इसमें कितनी है, यदि आप ब्रेक करना चाहें तो इसमें वैरी करता है 2 to 6। तो आप अपने घर पे से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे वो भी बता दूं। ज्यादा अंदर से ये पूछते नहीं है, लेकिन बुक में है, मैं तो बच्चों से करा लेता हूँ काम। ये देखो, अब यहाँ देखो, ये PHE फिनाइलएलानाइन, इसके लिए 2 है, 1 2। ल्यूसीन है, इसके लिए 6 है। ये आइली आइसोल्यूसिन है, इनके लिए 3 है। अब ये तो पर्टिकुलेट थे, इनको हम छाट देंगे। ये भाल मीन्स वैलिन, इनके लिए देखिए 1 2 3 4 है। सर माने ये सेरीन है, इनके लिए 1 2 3 4 है। प्रोलीन इनके लिए 4 है। यानी एक ही एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिजेनरेसी। क्या हो रहा है बच्चे, आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है आयशा। तो अब देखो, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, करना पूछता है नहीं, लेकिन हम तो ये सारे बच्चे से करा लेते हैं, हमारी बुक में तो है जी। अब उसके बाद हम फिर प्रॉपर्टी पे आता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यदि आपका मन है जो हम इसको काम करके रखें, अगली क्लास में मुझे डिजेनरेसी को बताएं, तो आप कैसे करोगे। तो हमने कह दिया डिजेनरेसी में बच्चे वैरी करते हैं 2 to 6। तो यदि हमको इस डिटेल करनी है, तो यहाँ से हमने लिखा, ऐसे बना लो, दिस इज योर होमवर्क, सीरियल नंबर, यहाँ लिखो एमिनो एसिड। 2 आपके सामने मैं लिखता हूँ, एमिनो एसिड। अब थर्ड में लिखो नंबर ऑफ कोडोन। ये टेबल यदि आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे सीरियल नंबर, पहला लिखा PHE। अब PHE मतलब फिनाइल एलेनिन। देखो यहाँ पर आ गए, तो PHE के लिए कितना है, 1 2। पेंसिल से इसको क्रॉस कर दोगे, यहाँ लिख दिया 2। अब आए दूसरा, इसके नीचे आ गए हम, LEU। ठीक है, फुल फॉर्म कैसे ल्यूसिड, इसके लिए 6 है। थर्ड आ गए हम। अब इसके बाद ILE है, इसके लिए 3 है। तो इस तरह से आप पूरे करते चले जाएंगे और इनकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, आपको डिटेल्स। तो आप हमको फिर अगली क्लास से बता देना, भैया 2 वाले कितने हैं जी। आपको 9 निकल के आएंगे, अभी बता देता हूँ 1 2। हम पूछेंगे 3 वाले कितने हैं जी, 3 वाले बच्चे 1 ही आएगा। तो दिस इज अबाउट दिस होल बॉक्स कोडोन। अब देखो किन बच्चों का छूटा है, मैं वापस आऊँ। इस बच्चे का क्या डिस्कनेक्ट होता है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, जाते हैं। अब देखो, अपनी बुक को देखिए, यहाँ से हमने, यहाँ से जेनेटिक कोड पे काम किया, बात हम लोगों ने यहाँ से।
क्या तू इधर से हटाओ। अब यहाँ से देखो जेनेटिक कोड हमने डिस्कस करी, वॉट एवर आई डिस्कस दिस इज हियर। माइक को देखिए, किसी के घर से आवाज आ रही है। अब यहाँ पे हमने नंबर जो बताया था, ये यही कैलकुलेशन है। अब एक आपका है जो इसमें क्वेश्चन बना दो, नेम द टू डिसिफर्ड जेनेटिक कोड। अभी आता हूँ कि जिनका छूट गया उस पर आता हूँ। ये समझ में आ गई, ये टेबल आप बना लेंगे। पूछा नहीं है, लेकिन हम क्योंकि बुक में है तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सारे बना लेंगे। इसमें यू हैव टू कंप्लीट टेबल। अब बच्चा प्लीज चेक योर माइक। To check your mic, please. चलिए, अब यहाँ पर देखो, आप अंडरलाइन करेंगे क्वेश्चन। नेम द साइंटिस्ट हु डिसिफर्ड जेनेटिक कोड। नेम द साइंटिस्ट हु डेसिफर्ड। यहाँ पर वर्ड आएगा डेसिफर्ड, पता लगाना डेसिफर्ड। क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ 3 साइंटिस्ट हैं। मेरा ही नंबर है। ये बच्चे कहाँ से आवाज आ रहे हैं, इनको बंद करें प्लीज। देखो, क्या आप लोगों में से किसी की माइक खुल रही रखी है, घर से आवाज आ रही है? अब ये नंबर 1 में लिखिए। नंबर 1 यहाँ देखो, जॉर्ज गैमो दिख रहा है। 1 नंबर पे लिखिए जॉर्ज गैमो। क्वेश्चन ये हो गया, नेम द साइंटिस्ट हु डिसिफर्ड जेनेटिक कोड। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। या देख के लिखे। नंबर 1 जॉर्ज गैमो, ये फिजिस्ट। नंबर 1। अब यहाँ देखो सेकेंड। नंबर 2 में लिखेंगे HG हरगोविंद खुराना। पहला था नंबर 1। ये देखिए मार्शल लिंडेनबर्ग। ये 3 हो गए। अब यहाँ पर ये तीनों ने मिलके किया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाती है, नंबर 1 यहाँ पर करी, क्योंकि इन्होंने किया सेल फ्री सिस्टम में, प्रोटीन सिंथेसिस आर्टिफिशियल मीडियम में। और यहाँ अंडरलाइन करेंगे सीबेरो ओक्वा एंजाइम। क्वेश्चन बना, विच एंजाइम इज कॉल्ड एज, अंडरलाइन कर दो सीबेरो ओक्वा एंजाइम। इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज।
तो इन्होंने आर्टिफिशियल मीडियम में किया, पता लगाया जेनेटिक कोड का, कैसे किया नहीं किया वो हमको नहीं करना, ये पूरा कर दिया। अब यहाँ से देखो जिन बच्चे का छूटा था वो आए, द कोडोन इज ट्रिपलेट। ये जो बाद में बच्चे आए उनका ये पॉइंट छूटा था। कोड इज ट्रिपलेट मीन्स हमने एक्सप्लेन किया था, लिख लीजिए आप, एज 3 नाइट्रोजनस बेसेस, 3 नाइट्रोजनस बेसेस in a specific sequence determine one amino acid is called triplet। अब आप 112 पेज पर देखें, ये तीन मिलके एक को कर रहा है स्पेसिफिक सीक्वेंस में। इफ सीक्वेंस गेट्स चेंज, GUU valine, GCU alanine, तो मीनिंग ऑफ ट्रिपलेट ये हो गया 3 मिलकर। अब यहाँ है जो 61 कोड्स फॉर एमिनो एसिड, हमने पहले बताया, यहाँ को ब्रेक कर दिया, टोटल नंबर ऑफ कोडोन इज 64, but the number of amino acid, number of codon codes for amino acid is 61। एक ही लाइन में सारे बातें हैं, इसको मैंने लिख दिया ना। अब देखा 3 codons do not code for amino acid, that we have explained as a stop codon। स्टॉप कोडोन UAA, UAG, UGA। अब देखिए लाइन में वही सेम चीज है, फंक्शन एज टू स्टॉप कोडोन। अब नई वाले बुक में ये वर्ड हट गया है, पुरानी बुक होगा तो अनएम्बिगुअस होगा, तो एम्बिग्विटी ऑफ कोडोन आपको नहीं करनी है, लिमिट स्पेसिफिक हमने कर दिया। स्पेसिफिक का मतलब हो गया ए पर्टिकुलर कोडोन कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड, यानी अब जैसे GAG यदि ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है, तो GAG हमेशा ग्लूटामिक एसिड को ही कोड करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक। जैसे GGG यदि ये ग्लाइसिन को कोड कर रहा है, तो ये ग्लाइसिन को ही कोड करेगा, ये दूसरी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक। और दिस पॉइंट degeneracy I have done in the last after whole calculation। One codon codes only one amino acid, जो लिखा है ये है पार्टिकुलेट, बिना नाम दिए हुए हैं, जब ये नहीं, some amino acid which code for more than one codon called degenerate। और इसी को ब्रेक करने के लिए दिया हूं, इसमें नंबर वैरी कर दिया 2 to 9, उसके लिए 2, उसके लिए। अब ये देखो, ये यूनिवर्सलिटी ऑफ द कोडोन हमने डिस्कस कर दिया। The particular codon codes for a particular amino acid in all organisms। जैसे UUU का दिया फिनाइललाइन। इसमें एक दो एक्सेप्शन है, दैट इज लिख देंगे एक्सेप्शन ऑफ यूनिवर्सलिटी, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोम। इस मैटर को भी मैंने क्रैक किया। हम आगे एमिनो बैक्टीरिया, हम प्रोटोजोम का नाम भी बताएंगे। यहाँ आप एक क्वेश्चन बना ही दो, राइट द एक्सेप्शन ऑफ, या क्वेश्चन write exception of universality of codon। तो इसमें आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, और नंबर 2 सम प्रोटोजोम, नॉट ऑल। ये आपको हाफ नंबर के लिए एक क्वेश्चन बन सकती है। यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, व्हाट इज दैट एक्सेप्शन, दैट आई विल एक्सप्लेन। इनिशिएशन कोडोन जो स्टार्ट में आता है, मेटफॉर्मिन, ये सारी मैटर हो गई। अब यदि आपके दिमाग में एक मैटर चल रहा हो
ये शॉर्ट नाम से हम फुल नाम कैसे समझेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आपके ऑलरेडी ये बुक में है, ये बता दूं ये क्या है। तो IUPAC सिस्टम में, यूपैक सिस्टम में एमिनो एसिड के लिए दो चीज बना हुआ है, 3 लेटर कोड एंड 1 लेटर कोड। अब ये आपको कोई रट्टा लगाना नहीं है, आपके ऑलरेडी बुक में है, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। जैसे एमिनो एसिड है ग्लाइसिन, तो 3 लेटर कोड, ये आपकी बुक में यहाँ पर यूज किया है, इनको GLI, और इसको सिंगल लेटर कोड में जी लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मिथ्योनिन, यहाँ दिया है 3 लेटर कोड में, सिंगल लेटर कोड है। अब ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको कहाँ मिल जाएगी, तो आपकी जो केमिस्ट्री का सेकंड वॉल्यूम है, केमिस्ट्री सेकंड वॉल्यूम, 12th का सेकंड वॉल्यूम, यदि आपके पास पुरानी वाली बुक है, ओल्ड बुक है किसी भाई बहन का, तो 412 413 पर मिल जाएगा। ये ओल्ड वाली बुक में प्रिंट में, न्यू प्रिंट में 420 पर मिल जाएगा। इस सारे 20 के 20 को, तो जब ये पेज नंबर यहाँ पर आपका है, यहीं पर आप लिख लोगे 12th की केमिस्ट्री का ओल्ड में 412 13 और न्यू प्रिंट में 420, सारे के फुल फॉर्म मिल जाएंगे आप। दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होना है, इसको याद नहीं करना है, फिर भी आप चाहें तो वहां से देख सकते। तो बच्चे जेनेटिक कोड आपके हो गए। अब मैं यहां से एक प्रैक्टिस कराता हूं, एक DNA देता हूं, और आप उसके RNA हमको बताएंगे, उसके बाद हम आएंगे ट्रांसलेशन। एक मिनट बच्चा, चैट शुरू हो गया। ठीक है जी, पहले चुन के तरह काम कर लेता हूँ। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से अपनी बुक के साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं आपको बोर्ड देखने नहीं दूंगा, फिर बोर्ड आपको देखने दूंगा। अब हियर इज सीक्वेंस ऑफ DNA। अब ये नोट करें, ये एक सीक्वेंस ऑफ DNA है। A sequence of DNA is given।
अब find its transcriptional product. Number one. Number two. How many amino acids will be joined from that product? Third, mention the sequence of its name of an पहले क्वेश्चन नोट करिए, फिर आपको क्या करना है वो बताइए। ये आराम से अच्छा क्वेश्चन बना। मतलब अब यहाँ पर ये है, जो आपको एक डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है, यदि मैं नहीं भी लिखता तो डीएनए तो यहाँ टी से आप पकड़, कभी कभी ये भी छिप जाती है, ये क्या है, तो टी से हम पकड़ लेंगे जो ये डीएनए। अब इस पर नंबर 1 पॉइंट पे दिया हूं, इट्स ट्रांसक्रिप्शनल प्रोडक्ट, यानी इससे जो एमआरएनए बनेगा वो आप लिखेंगे यहाँ नंबर 1। जब आरएनए बन जाएगा तो जेनेटिक कोड के 3-3 के हिसाब से कितनी एमिनो एसिड जुड़ेंगे जी, नंबर 2 पॉइंट। तो जितने 3-3-3 है आपको जोड़ना है। उसके बाद एक स्टेप और आगे का काम कर दिया हूं मैं थोड़ा सा, आप यू कैन यूज दैट टेबल, जो कौन कौन एमिनो एसिड जुड़ेंगे, दिस इज द वर्क। तो आप आराम इत्मीनान से 5 मिनट लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व कर लेंगे, मॉलिक्यूलर में आपका कुछ नहीं रुकता। मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होती है। एक आपको डीएनए का सीक्वेंस दे दिया, ट्रांसक्रिप्शनल प्रोडक्ट लिखा हूं, यानी कि उस पर एमआरएनए जो बनेगा उनकी सीक्वेंस लिखेंगे। उस 3-3 के कोडोन से कितने एमिनो एसिड जुड़ेंगे वो, और उस एमिनो एसिड के नाम। ये 3 पार्ट है, जरा करके देखे तो बच्चे। हैं, हाँ ठीक है भाई, तुम्हारा है तो काफी क्वेश्चन मोहम्मद जैद के जमा है, वो मैं सारी आंसर करूंगा। entered in the waiting room। अभी इनको मैं कैसे कराऊं, आपका दूसरी क्लास है, इन्होंने क्लास छोड़ने को कहा है, तो दूसरा क्लास है, तो खुदा हाफिज। एनी प्रॉब्लम यू कीप राइटिंग, हम यहाँ डिस्कस जो ऑनलाइन हो जाएगी, जो बैठे बैठे मोबाइल से हो जाएगा तो वही कर दूंगा, लिख दूंगा आंसर। नहीं हम कहेंगे जो क्लास की जरूरत है तो यहाँ डिस्कस कर देंगे।